जहां कहीं भी प्रभु का आत्मा और प्रभु का वचन दोनों मिलता है, उस जगह पे सृष्टि होती है। हालेलुया। होती है कि नहीं? भले उस जगह पे थोड़े लोग क्यों ना हो, भले वहां पे थोड़े ही लोग हों, लेकिन जिस भी जगह प्रभु का आत्मा है और जिस भी जगह प्रभु का वचन है, वहां पे सृष्टि होती है। आमीन, हालेलुया। और आप उस जगह में जब हम लोग जाते हैं, उम्मीद के साथ हम जाते हैं। जब भी आप उस जगह में जाते हैं, जो भी एक्सपेक्टेशंस के साथ आप जहां पे जाते हैं, तो वही एक्सपेक्टेशंस आपके जीवन में सृष्टि को लेता है। आपकी उम्मीद वो सेब को लेती है। हालेलुया। जहां कहीं भी प्रभु का आत्मा और जहां कहीं भी प्रभु का वचन है, उस जगह पे आप जब उम्मीद को लेकर जाते हैं, विश्वास को लिए हुए जाते हैं, तो उस जगह पे एक्सपेक्टेशंस के साथ क्या होता है? हमारा एक्सपेक्टेशंस सृष्टि के रूप में बनने लगता है। हालेलुया, हालेलुया। और इस चीज को हमें समझना है। आमीन। और इस चीज को हमें समझना है। और जो सबसे पहला चीज जो मैं आप लोगों को सिखाना चाहूंगा, वो बहुत ही अद्भुत है। वो है फेवर के बारे में, वो है अनुग्रह के बारे में। हालेलुया। जब भी आप सेवा करते हैं परमेश्वर के घर में, क्या होता है? जब भी आप परमेश्वर के राज्य में सेवा करते हैं, जैसे आप देखिएगा, इतना सारा मीटिंग्स होता है, लोग वॉलंटियर बनते हैं, उनको कुछ पैसा नहीं मिलता है काम करने का। कुछ मिलता है? कुछ नहीं मिलता है। लेकिन मुझे परमेश्वर ने इस चीज को सिखाया कि आप जितना परमेश्वर के राज्य में सेवा करते हैं, तो क्या होता है पता है? वो आपका स्वर्गीय बैंक में फेवर को जमा करता है। हालेलुया। आप यहां पे सेवा कर रहे हैं परमेश्वर के राज्य में, भले आपके हाथ में कुछ भी नहीं आ रहा, लेकिन पता है क्या हो रहा है? आत्मिक जहां में आपके खाते में फेवर जमा कर रहे हैं। आपके खाते में आप अनुग्रह को जमा कर रहे हैं। हालेलुया। जो लोग पूरे दिल से, पूरे दिल की सच्चाई से जो लोग सेवा करते हैं, वो लोग फेवर को अपने लिए जमा करते हैं। हालेलुया। भले ही वो लोग को कुछ भी मजदूरी नहीं मिल रहा है, लेकिन जो लोग कुड़कुड़ा के सेवा करते हैं ना, वो लोग फेवर पाने से चूक जाते हैं। क्या? जो लोग कुड़कुड़ा के सेवा करते हैं, वो लोग फेवर को पाने से चूक जाते हैं। और जो लोग पूरे दिल से, बोलिए पूरे दिल से, जब आपका सेवा पूरे दिल से होता है, मतलब कि आप अपना पूरा दिल लगा के जब आप सेवा करते हैं, तो आपका आत्मिक जहां में उस खाते में आप फेवर को भरते जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर के एक दास हैं, वो इस बात को बोलते हैं कि चमकने से पहले तुम सेवा करो। आज लोग सीधा चमकना चाहते हैं, है ना? लेकिन वो जानते हैं वो चमक कब आता है? वो चमक वो फेवर के द्वारा आता है, और वो फेवर आता है सेवा के द्वारा। हालेलुया। इसलिए जब भी आपको दिखे कि ये सेवा करने का चांस है मेरे लिए, भले लोग आपको कुछ नहीं दे, भले ही आपको उसके बदले में मजदूरी ना मिले, लेकिन आप इस बात को समझिए कि ये मेरे लिए फेवर को जमा करने का मौका है। हालेलुया। पता है क्या होगा? जब फेवर या अनुग्रह जब आप जमा होते जाएगा, तो आप खुद चमकने लगेंगे उस फेवर के द्वारा। वही फेवर और वही अनुग्रह आपको लोकेट करके वहां पे रखेगा जहां पे आप जा नहीं सकते थे। हालेलुया। ये चीज हम लोगों को समझना है। आमीन। कितने लोग इस चीज को समझ पा रहे हैं? आप सेवा करते हैं, क्या करते हैं? आप सेवा करते हैं परमेश्वर के राज्य में बिना मजदूरी लिए।
तो मत सोचिए कि जो आपको मजदूरी ये आपको नहीं मिल रहा है, लेकिन आपके खाते में अनुग्रह जमा हो रहा है। क्या हो रहा है? अनुग्रह जमा हो रहा है। हालेलुया। जब आप वफादार दिल से, जब आप विश्वास योग्य दिल से जब आप सेवा करते हैं, तो वो परमेश्वर का ध्यान आकर्षित करता है। विश्वास योग्य दिल परमेश्वर का ध्यान आकर्षित करता है। हालेलुया। बस लोग यूं ही चले जाते हैं वॉलंटियर बनने के लिए, बस लोग यूं ही ऐसा ही करते हैं सेवा, लेकिन लोग सोचते नहीं है कि, लोग समझते नहीं है कि परमेश्वर उनके दिल को देख रहा है। अगर वो वहां पे विश्वास योग्य रूप से, वो अपने विश्वास योग्य हार्ट से जब वहां पे सेवा कर रहे हैं, तो परमेश्वर उसके दिल को देखेगा। वो परमेश्वर का ध्यान को आकर्षित करता है, वो विश्वास योग्य दिल। आमीन। हालेलुया। और क्या होता है? विश्वास योग्य हृदय परमेश्वर का ध्यान को आकर्षित करता है, और वही व्यक्ति को परमेश्वर बाद में उठाता है। हालेलुया। इसलिए जब आप भी परमेश्वर के राज्य के लिए सेवा करते हैं, और जब कोई भी लोग नहीं देख रहे, तो अपने पूरे दिल से सेवा कीजिए। हालेलुया। भले ही आपका काम किसी को आकर्षित ना करे, भले ही वो आपका काम के प्रति आपको कोई भी कुछ नहीं बोले कि वाह बहुत अच्छा काम, या कोई कुछ ना बोले, लेकिन आपका विश्वास योग्यता से काम करना परमेश्वर का ध्यान आकर्षित कर रहा है। हालेलुया। हालेलुया। कोई तो बोले आमीन। हालेलुया। हालेलुया। और एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब आप खुशी से सेवा करते, बोलिए खुशी से सेवा, जब आप पूरे दिल से और खुशी से सेवा करते हैं, तो जानते हैं क्या होता है? वो अनुग्रह बढ़ता जाता है आपके जीवन में। हालेलुया। वो अनुग्रह क्या होता है? बढ़ता जाता है। वो अनुग्रह बढ़ता जाता है। आमीन। और पता है, जब वो अनुग्रह बढ़ता जाएगा, सिर्फ अनुग्रह ही है जो आपके जीवन के संघर्ष को खत्म कर सकता है। जैसे जैसे वो अनुग्रह आपके जीवन में बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे आपका जीवन का संघर्ष को अनुग्रह खाता जाएगा। कोई तो आमीन बोलिए। हाथ उठा के आमीन। कितने लोग इसे रिसीव कर रहे हैं? आप लोग हाँ रिसीव कर रहे हैं? हालेलुया। जैसे ही आपके जीवन में अनुग्रह बढ़ता जाएगा, वो आपका जीवन का संघर्ष को खाता जाएगा। इसका मतलब आपका जीवन का संघर्ष खत्म होता जाएगा। हालेलुया। इसलिए आपके अनुग्रह के खाते को भरिए, आपके अनुग्रह के खाते को भरना है आप लोगों को। आमीन। हालेलुया। और जानते हैं किनका अनुग्रह का खाता सबसे ज्यादा भरा रहता है? पता है किनका? पूछिए किनका? आत्मा जीतने वालों का। हालेलुया। कोई तो आमीन बोलिए। आमीन। हालेलुया। जो परमेश्वर के राज्य के लिए आत्माओं को जीतते हैं, उनका खाता हमेशा भरा रहता है, उसका अनुग्रह का खाता हमेशा भरा रहता है। हालेलुया। इसीलिए हमें क्या करना है? आत्माओं को जीतना है, और उस राज्य के लिए हमें सेवा करना। आमीन। हालेलुया। कितने लोग इस चीज को समझ पाए? ये बहुत ही शक्तिशाली चीज है। हालेलुया। और एक चीज, लोग बोलते हैं ना सफलता के पीछे भागना है, सफलता के पीछे, लेकिन परमेश्वर का राज्य का सिद्धांत बहुत अलग है। बोलिए बहुत अलग है परमेश्वर का राज्य। सफलता के पीछे हमें भागना नहीं है, हमें अनुग्रह जमा करना है। हालेलुया। सफलता के पीछे नहीं भागना है, हमें अनुग्रह जमा करना है। हालेलुया।
यही वो चीज है जो आपको बाकी विश्वासियों से अलग करता है। परमेश्वर का प्रेम सबके ऊपर है, परमेश्वर का अनुग्रह सबके ऊपर है, लेकिन सेवा करने का हृदय सबके पास नहीं है ना? सेवा करने का हृदय सबके पास नहीं है। कैसे पता है? अपने परिवार में देखिए, कोई लोग होते हैं पूरा काम करते हैं ना, पूरे दिल से सुबह उठेंगे, झाड़ू करेंगे, बर्तन धोएंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन कुछ लोग का बोलेगा वही काम करना तो उन्हें वो काम बहुत भारी लगता है। क्यों वो काम भारी लगता है? क्योंकि सेवा करने का हृदय नहीं है। उसी प्रकार परमेश्वर के घर में भी बहुत सारे ऐसे बच्चे लोग हैं जिनका सेवा करने का हृदय नहीं है। उनको जब आप कुछ काम देंगे तो उन्हें वो काम भारी लगता है, इसलिए उनके खाते में अनुग्रह भी खाली है। लेकिन अब इस चीज को देखिएगा कि जो भी बच्चे, माता पिता का दृष्टि में वही बच्चे अनुग्रह पाते हैं जो लोग आज्ञाकारी होते हैं और जो लोग अपने घर के काम कर रहे हैं, है ना? है कि नहीं? बिल्कुल ये उसी प्रकार है। वही लोग अनुग्रह ज्यादा जमा करते हैं जो लोग खुशी से, पूरे दिल से, जो लोग पिता का घर में सेवा करते हैं। और जिनको सेवा करना भारी लगता है वो लोग का खाता खाली रहता है। वो लोग अपने माता पिता से भी अनुग्रह नहीं पाते हैं, है ना? हालेलुया। इसी प्रकार यही सिद्धांत को परमेश्वर ने घर में भी लाया। इसीलिए जो भी बच्चे अपने माता पिता का सेवा करते हैं, घर का पूरा जितना भी काम कर लेते हैं, उनको देखिएगा जब वो लोग बोलते लाओ 500 रुपये, 500 क्या, उन्हें 1000 मिल जाता है ना? लेकिन जो लोग सेवा नहीं करना चाहते हैं उनके लिए 500 रुपये बहुत मुश्किल है मिलना घर में। क्यों? क्योंकि वो लोग आज्ञाकारी नहीं है और घर में सेवा नहीं कर रहे। उसी प्रकार पिता का भी राज्य है, उसी प्रकार पिता का भी क्या है? घर है। हालेलुया। जो लोग खुले दिल से, क्या पूरे खुशी के साथ जो लोग सेवा कर रहे हैं बिना कुछ उम्मीद का कि कुछ मुझे कुछ मिलेगा, वो लोग क्या होते हैं? अनुग्रह को और अपने प्रति बढ़ा देते हैं। आमीन, है ना? ये बहुत अलग शिक्षा। हालेलुया। ये वो चीज है जो आपके जीवन में अनुग्रह को बढ़ाता जाएगा, बढ़ाता जाएगा। और पता है एक चीज, परमेश्वर के जितने भी बच्चे हैं, परमेश्वर के जितने भी संतान हैं, उनमें से एक एक का जिम्मेदारी है पिता के घर में सर्व करना, पिता के घर में सेवा करना। बोलिए सेवा करना। कितने लोग इस बात को मानते हैं? जिस प्रकार आपका जन्म किसी परिवार में हुआ, किसी घर में हुआ, तो जिस दिन जन्म हुआ है उसी दिन से आपका जिम्मेदारी भी बन जाता है उस घर में आपका सेवा करने का, उस घर में आपका काम भी है। उसी प्रकार जिस दिन से हमारा परमेश्वर के राज्य में जन्म हुआ, उसी दिन से हमारा ये कर्तव्य है कि हम पिता के घर में क्या करें? सेवा करें। हालेलुया। कितने लोग आशीषित हो रहे हैं? हालेलुया। यही वो चीज है जो पिता के नजर में क्या करेगा? आपको फेवर देगा। हालेलुया। आमीन। इसीलिए सफलता के पीछे भागना नहीं है, अनुग्रह को जमा करना है। हालेलुया। अनुग्रह आपका मेहनत कम कर देगा। हालेलुया। हालेलुया। और जब आपका अनुग्रह भर जाता है, पता है, जब अनुग्रह आपका बढ़ता जाता है तो आपका सारा काम अपने आप सफल होने लगता है। कितने लोग इस बात को मानते हैं, विश्वास करते हैं इस बात पे? जब अनुग्रह बढ़ते जाता है, क्या जब आपके खाते में अनुग्रह बढ़ता जाएगा तो आपका सब काम सफल होने लगेगा। बोलिए अपने आप सफल होने लगेगा। हालेलुया।
इसलिए जब आज मैं परमेश्वर से वचन को मांग रहा था, और पिछले कुछ दिनों से भी मैं परमेश्वर को वचन को मांग रहा था कि संडे को मैं क्या दूं, तो मुझे परमेश्वर ने इसी चीज को कहा कि ये वचन एलिवेशन को लेकर आएगा आपके जीवन में। ये वचन आपके जीवन में आशीषों का अलग स्तर में आप चले जाएंगे। अभी तो बस स्टार्ट हुआ है, अभी आ गया और भी अच्छा भोजन है। हालेलुया। सभी लोग बोलिए, जब अनुग्रह बोलता है तो संघर्ष चुप हो जाता है। जोर से बोलिए, जब अनुग्रह बोलता है तो संघर्ष चुप हो जाता है। हालेलुया। यही आपके जीवनों में होने वाला है। जब अनुग्रह आपके जीवन में कब्जा करेगा तो वो संघर्ष क्या हो जाएगा? चुप हो जाएगा। आपके मुंह से संघर्ष का कहानी नहीं निकलेगा। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए अपना काम शुरू करने से पहले, अपना समय शुरू करने से पहले अनुग्रह का खाता भरिए। आज पता है, आज देखिएगा सेवकाई में सभी लोग चाहते हैं सेवकाई करना, सभी लोग एक बड़ा मिनिस्ट्री बनाना चाहते हैं। हम लोग क्योंकि हर जगह जाते हैं, वॉलंटियरिंग करते हैं, लेकिन जब आता है काम करने के बाद तो सब लोग पीछे भाग जाते हैं। वैसे लोग तो चाहते हैं कि उनका मिनिस्ट्री और बड़ा हो, वो लोग चाहते हैं कि परमेश्वर उन्हें और इस्तेमाल करे, लेकिन पता है वो लोग चूक जाते हैं अनुग्रह को कमाने से, अनुग्रह को प्राप्त करने से वो लोग चूक जाते हैं। वो लोग चाह रहे हैं कि परमेश्वर उनको बहुत इस्तेमाल करे, लेकिन वो लोग ये नहीं चाह रहे हैं कि वो लोग सेवा करें। लोग हमेशा चाहते हैं कि बड़े स्टेज में चढ़े, सेवा करें, लेकिन उसके पीछे का कहानी कहां से शुरू होता है? सेवा करने से, छोटा छोटा काम से होता है शुरू। हालेलुया। इसीलिए अपना काम शुरू करने से पहले, अपनी मिनिस्ट्री शुरू करने से पहले क्या करें? अनुग्रह का खाता भरें। हालेलुया। आप में से बहुत लोग हैं जो लोग आगे मिनिस्ट्री करेंगे, और ये उनके लिए कि अपनी मिनिस्ट्री शुरू करने से पहले क्या कर ले? अपनी खाता को भर ले, अनुग्रह के खाता को भर ले। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। और जब अनुग्रह का खाता अगर जमा नहीं किया जाएगा तो वहां से निकाल भी नहीं पाएंगे आप कुछ। हालेलुया। इसीलिए आज कई सारे लोगों का जीवन में संघर्ष है। क्यों? क्योंकि अनुग्रह खाता क्या है? वो खाली है। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। हालेलुया। और एक चीज है, इसके बाद हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे। जितना भी सेवा का काम है ना, जितना भी सेवा का काम, जितना भी छोटा सा भी सेवा का काम, वो एक बीज है। क्या है वो अनुग्रह का बीज है। बोलिए, अनुग्रह का बीज है। हालेलुया। कोई भी परमेश्वर के राज्य में सेवा का काम वो क्या है? अनुग्रह का बीज है। बस अगर आपको मौका मिले, जहां भी आपको दिखे यहां परमेश्वर का राज्य का काम है, घुस जाइए। आपको सर्व करने का मौका मिले, घुस जाइए। बस ये देखिए कि ये अनुग्रह का एक बीज है ये काम। हालेलुया। कितने लोग आशीषित हो रहे हैं? हालेलुया। और मैं ये विश्वास से घोषणा करता हूं कि आप सबों के अनुग्रह के खाता भर जाएंगे। हालेलुया। जब अनुग्रह भर जाएगा तो क्या होगा? जब अनुग्रह बोलेगा तो संघर्ष शांत हो जाएगा, वो चुपचाप हो जाएगा। संघर्ष का मुंह बंद हो जाएगा। और क्या होगा पता है? आपके काम अपने आप सफल होने लगेंगे। आमीन। और जो लोग विश्वास योग्य सेवा करने में, जो लोग विश्वास योग्य हैं, वे लोग संघर्ष नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि अनुग्रह उनके जीवन में बहता है, अनुग्रह उनके जीवन में उमड़ता है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग आशीषित हुए? ये एक
छोटा सा चीज था। आमीन। जब अनुग्रह आपके जीवन में भर जाएगा तो वो बढ़ता जाता है, वो बढ़ता जाता है। आमीन। और जो अब हम लोग आगे देखने जा रहे हैं वो भी बहुत शक्तिशाली चीज है। देखिएगा यहाँ का जो थीम है वो भी ये है, क्या अपने आप को अलग करो, अपने आप को अलग करने के बारे है। और इसमें जाने से पहले, जो आज का मेन वचन में जाने से पहले, मैं ये बताना चाहूंगा कि मसीह में आज भी बहुत सारे लोग हैं, लेकिन मसीह में आए हुए, यीशु मसीह को जानते हुए, उद्धार पाए हुए सालों हो गया, लेकिन भी वो अभी भी बच्चे हैं। कैसे पता है? क्योंकि जब कोई भी बच्चा होता है तो वो बोल नहीं पाता है, बस वो चिल्लाता है, हल्ला करता है, लेकिन बच्चों का मुंह में कोई शब्द नहीं होता है ना। फिर जब वो बच्चा बड़ा होता है तो वो बोलने सीखता है, शब्द को वो सीखता है, वर्ड, शब्द बोलने सीखता है ना। और बच्चा वही भाषा बोलता है जो उसके माता पिता बोलते हैं। पता है, आज भी मसीह में बहुत सारे लोग दूध पीते बच्चे हैं। भले मसीह में आए हो, उनका 5 साल हो गया, 5 साल का उन्हें बढ़ जाना चाहिए था, 10 साल का उन्हें हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी भी बच्चे हैं। पता है कैसे? क्योंकि वो लोग अभी तक, बोलिए अभी तक, वो भाषा नहीं बोलने सीखे जो परमेश्वर बोलता है। वो लोग अभी तक वो भाषा बोलने नहीं सीखे हैं जो भाषा परमेश्वर बोलता है। कोई तो बोले हालेलुया, आमीन। आज भी कई सारे मसीह लोग हैं जो लोग शब्द बोलने नहीं सीखा। आइए हम लोग उसे जल्दी से वचनों में देखते हैं। याकूब में याकूब 3 उसका दूसरा पद को हम लोग देखते हैं। याकूब 3 उसका दूसरा पद, इसलिए कि हम सब बहुत बार चूक जाते हैं, जो कोई वचन में नहीं चूकता वही सिद्ध मनुष्य है। जो कोई वचन में नहीं चूकता वही तो सिद्ध मनुष्य है और सारी देह पर लगाम लगा सकता है। ये वाला को कर देना हाईलाइट, जो कोई वचन में नहीं चूकता। जो कोई वचन, बोलिए, जो कोई वचन में नहीं चूकता। जो कोई वचन में नहीं चूकता। वचन में मतलब अपने मुंह के शब्दों में जो कोई नहीं चूकता है। कौन है? वही तो सिद्ध मनुष्य है। इसका मतलब वही मैच्योर हो गया, वही बड़ा हो गया। पता है, जब मैं कल प्रार्थना कर रहा था, मैं प्रार्थना कर रहा तो मुझे परमेश्वर ने इस चीज को सिखाया। मुझे पवित्र आत्मा ने एक चीज बताया। पता है वो क्या? कि आपके मुंह से निकला हुआ एक गलत अंगीकार, आपके मुंह से निकला हुआ एक गलत शब्द आपके जीवन को प्रभावित कर सकता है। क्यों? क्योंकि आपके शब्द जाते हैं सीधा आत्मिक जहां में। आपके एक मुंह के गलत अंगीकार से, आपके मुंह के गलत वचनों से शैतान आपके जीवन में कार्य कर सकता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है कि जीभ के वश में ही जीवन और मृत्यु है, और आपके मुंह से निकला हुआ गलत शब्द गलत आत्मा को लेके आता है आपके जीवन में। इसलिए मैं इस चीज को बोल रहा हूं कि आज भी मसीह लोग दूध पीते बच्चे हैं, बोलने नहीं सीख पाए अपने पिता के जैसा। हालेलुया। कोई तो बोले हालेलुया, आमीन, हालेलुया। जब हम अपने वश में करने के लिए घोड़ा के मुंह में लगाम लगाते हैं, क्या घोड़े को वश में करने के लिए घोड़े के मुंह में लगाम लगाते हैं, तो हम अपनी सारी देह को भी घुमा सकते हैं। देखो, जहाज भी यद्यपि ऐसे बड़े होते हैं और प्रचंड वायु से चलाए जाते हैं, तो भी एक छोटी सी पतवार के द्वारा मांझी की इच्छा के अनुसार घुमाए जाते। वैसे ही जीभ एक छोटा सा अंग है, वैसे ही क्या है, जीभ भी है। इसका मतलब यह कि
घोड़ा को कंट्रोल करने के लिए उसके मुंह में लगाम लगाते हैं, और बस मुंह में रस्सी लगाने से, लगाम लगाने से आप जहां चाहते घोड़ा को वहां ले जाते हैं। उसी प्रकार एक जहाज भी है, एक छोटा सा पतवार पूरा जहाज को कंट्रोल करता है कि वो जहाज कहां जाएगा। हालेलुया। उसी प्रकार आपके मुंह के वचन भी आपको कंट्रोल करते हैं कि आपके मुंह के शब्द के द्वारा आप कहां जाएंगे। इसलिए मैं इस चीज को मुझे कल परमेश्वर ने कहा कि आपके मुंह से निकला हुआ एक गलत अंगीकार या एक गलत वचन आपके जीवन को बहुत ज्यादा प्रभावित कर सकता है। आज भी मसीही लोग बोलने नहीं सीख रहे हैं, और ये बहुत पहले का बात है जब परमेश्वर ने मुझसे साफ साफ कहा था, क्लियर कहा था, मेरे बच्चे प्रार्थना करना सीख गए, लेकिन मेरे बच्चे आज तक मेरे जैसा बोलने नहीं सीख पाए। हालेलुया। कईयों का मुंह का बात सुनिएगा, सिर्फ नकारात्मक बात है, सिर्फ दुख और अविश्वास की बात है उनके मुंह में भरी रहती है। इसलिए हमें सीखना है, जिस प्रकार एक छोटा सा बच्चा सीखता अपने माता पिता की भाषा को। माता पिता जो भाषा बोलते हैं बच्चे भी वही भाषा बोलते हैं ना। जिस प्रकार छोटे बच्चे अपने माता पिता की भाषा को बोलते हैं, हमें भी नए जन्मे हुए बच्चे के समान क्या सीखना है? क्या सीखना है? परमेश्वर की भाषा को सीखना है। बोलिए, किसकी भाषा? सिर्फ भाषा नहीं सीखना है, परमेश्वर जो भाषा बोलता है वो भाषा सीखना है हमें। और जो कोई वचन में नहीं चूकता, देखिएगा उस वचन को हाईलाइट करना, जो कोई वचन में नहीं चूकता उसे हाईलाइट करना। जो कोई वचन में नहीं चूकता, सभी लोग बोलिए, जो कोई वचन में नहीं चूकता। जो कोई वचन में नहीं चूकता वही सिद्ध मनुष्य है। मतलब वही बड़ा हो गया, वही मैच्योर हो गया। और बाकी सब लोग पता है क्या है? बालक, जिनको बोलता है पौलुस, नेपियोस उसका मतलब होता है, मतलब वो बच्चा जो बोल नहीं सकता है। बाकी लोग वही बच्चे हैं जो अभी भी बोल नहीं सकते हैं। भले ही आपका मसीह में आया हुआ 10 साल भी हो गया, 5 साल हो गया, 50 साल हो गया, लेकिन भी यदि आप वो नहीं बोलने सीखें जो परमेश्वर बोलता है, अभी भी आप परमेश्वर की नजर में क्या है? बच्चे हैं। हालेलुया। और जो मैं बताने लो वो बहुत ही शक्तिशाली चीज है। पता है, बहुत सारे मसीह, इस चीज को ध्यान से सुनिएगा सभी लोग, बहुत सारे लोग मसीह में आया हुआ तो 5 साल हो गया, 10 साल हो गया, लेकिन क्यों अभी भी वो बोलने में बच्चे हैं? पता है क्यों? बोलिए क्यों? क्योंकि वो अभी भी परमेश्वर को अपना पिता नहीं माने, अभी भी वो संसार में ज्यादा समय बिताते हैं, इसलिए वो वही भाषा बोलते जो संसार का भाषा है। आज कईयों का मुंह का शब्द सुन लीजिए, उनके मुंह से वही भाषा निकलती है जो संसार का भाषा है। उनके मुंह से वही अविश्वास का भाषा निकलता है जो संसार के लोग बोलते हैं, क्योंकि उन्होंने अभी तक पिता को अपना नहीं माना है। इसलिए वो लोग अपने पिता की भाषा को नहीं पकड़ पाए। कई सारे लोग हैं, कई सारे लोगों से आप सिर्फ संडे को छोड़ के आप उनसे मिल लीजिए, उनका मुंह का भाषा बदला हुआ रहता है ना? उनके मुंह के शब्द आपको इतना फर्क लगेगा। कई सारे लोग हैं, लेकिन जो वचन में नहीं चूकता वही सिद्ध मनुष्य है। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। कितने लोग समझ पा रहे हैं इस चीज को? यदि आप इसे नहीं समझ पाएंगे तो बहुत
दूर हो जाएंगे आप। सभी लोग प्रार्थना कर लेते हैं अब, क्या सभी लोग प्रार्थना कर लेते हैं, लेकिन जो पुत्र हैं वो वही भाषा बोलते हैं जो पिता भाषा बोलता है ना? क्यों शैतान, क्यों परमेश्वर भाषा को गड़बड़ कर दिया? हालेलुया। और जब हम लोग का नया जन्म हुआ तो परमेश्वर ही एक अन्य भाषा को दिया, एक नया भाषा को दिया। क्योंकि भाषा जो शब्द होता है, शब्दों का समूह से जो बनता है भाषा, इसी से पता चलता है कि आप किस देश के व्यक्ति हैं। यदि आप अफ्रीका जाके हिंदी बोलेंगे तो लोग साफ समझ जाएंगे कि ये व्यक्ति भारत का है। यदि आप दिल्ली जाके नागपुरी बोलेंगे तो समझ जाएंगे ये झारखंड का है। उसी प्रकार आप परमेश्वर के राज्य में आके अभी भी संसार का भाषा बोलते हैं तो लोग यही समझेंगे कि अभी भी इसका मन संसारिक है, अभी भी ये व्यक्ति का हृदय नहीं बदला है। क्योंकि सबसे पहले भाषा बदलता है। हालेलुया। कितने लोग आजाद हो रहे हैं? आमीन। थोड़ा जोर से आमीन बोलिए। हालेलुया। तो आइए हम लोग आज के मेन कहानी में आते हैं। हम लोग आते हैं उत्पत्ति 12 में। उत्पत्ति 12 उसका 1, 2, 3 को हम लोग अच्छे से देखते हैं। उत्पत्ति 12 आज का वचन आपके जीवन में सही में बहुत बहुत बड़ा बदलाव को लेके आएगा। आज से आपको जाना है और सही भाषा बोलने सीखना है, और वो भाषा आपको पवित्र आत्मा सिखाएगा। और समय नहीं है, लेकिन उदाहरण में हम लोग जाते तो ऐसे बहुत सारे जगह आप लोग देखिएगा कि लोग इतने ज्यादा अपने दिल को संसार में बना दिए हैं, संसारिक उनका हृदय हो गया है कि वो परमेश्वर के राज्य में आने के बावजूद भी संसार का भाषा बोलते हैं। कई सारे लोग हैं, कई सारे भाई हैं, कई सारे लोग हैं आपको मिलेंगे। हालेलुया। उत्पत्ति 12 उसका 1, थोड़ा बोल्ड कर देना। 12 उसका 1 को देखिएगा। और यहोवा ने अब्राहम से कहा अपने देश, क्या लिखा? अपने कुटुंबियों, अपने कुटुंबियों, बोलिए अपने कुटुंबियों, अपने कुटुंबियों और पिता के घर को छोड़कर बोलिए, यहां पे उसको कर देना हाईलाइट, घर को छोड़कर उस देश को चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। हालेलुया। पिता के घर को छोड़कर को हाईलाइट कर दो ना, और तुझे दिखाऊंगा। हालेलुया। बोलिए अपने आप को अलग करो, अपने आप को अलग कीजिए। जो आपके बगल में उसको बोलिए अपने आप को अलग कीजिए, अलग कीजिए, अलग कीजिए, अलग कीजिए। हालेलुया। आज का वचन थोड़ा सा आपको दर्द देगा। हालेलुया। अलग होना कितना मुश्किल है ना, लेकिन परमेश्वर अब्राहम को क्या कर रहा है यहां पे? अपने पिता से भी अलग कर रहा है। वाह। अपने देश को, बोलिए देश को, अपने परिवार से और अपने पिता के घर को छोड़ बोल रहा है परमेश्वर। क्या बोल रहा है? छोड़। बोलिए छोड़, छोड़ो, छोड़। और क्या बोल रहा है? छोड़कर उस देश को चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। वाह हालेलुया। जो मैं तुझे दिखाऊंगा। अब्राहम यदि अपना देश को नहीं छोड़ता, क्या? यदि अब्राहम अपना देश को नहीं छोड़ता, अपने परिवार को नहीं छोड़ता, अपना पिता का घर को नहीं छोड़ता, तो वो अब्राम ही रहता। अब्राम, वो अब्राहम नहीं बन पाता, ना तो वो जातियों का पिता बन पाता। सुनिएगा सब लोग ध्यान से।
पता है, जब मैं इस वचन को एक दिन सुबह पढ़ रहा था तो मुझे परमेश्वर ने बहुत ही गहरा प्रकाशन दिया। बहुत ही ये गहरा रेवलेशन है, बहुत ही ये गहरा प्रकाशन है। आप जितना इस राज्य को छोड़ते हैं, इस संसार को छोड़ते हैं, जितना आप इस इधर छोड़े हैं, आप उतना ही परमेश्वर के राज्य में पार्टिसिपेट कर पाएंगे, आप उतना ही उस राज्य के सहभागी हो पाएंगे। मतलब पता है, सुनिए बहुत ध्यान से, यदि आप इस संसार को 50% ही छोड़े हैं, मतलब कि इस संसार का चीज यदि आप 50% ही छोड़े हैं, तो आपका जो बाकी का 50% वही सिर्फ उस राज्य के साथ सहभागी है। मतलब आप जिस अनुपात में इस राज्य को छोड़ते हैं, जिस अनुपात में अपने आप को इस राज्य से अलग करते हैं, उसी अनुपात में ही आप उस राज्य के सहभागी होते जाते हैं। अरे कोई तो ताली बजाए, हालेलुया। इतना गहरा प्रकाशन आप लोगों को बताएं। कितने लोग समझ पाए? नहीं समझ पाए। मतलब कि यदि आप इस राज्य को 80% छोड़ दिए, क्या इस राज्य में आप 20% है, मान लीजिए सिर्फ इस संसार का चीज में आप 20% सिर्फ है, तो पता है क्या होगा? आपका बाकी का 80% इस राज्य के साथ सहभागी है ना? मतलब आप जितना इस राज्य को छोड़ रहे हैं, आप उतना ही इस राज्य में सहभागी होते जा रहे हैं। इस राज्य की चीजों के साथ आप उतना ही सहभागी होते जा रहे हैं। इसीलिए परमेश्वर ने अब्राहम को वायदा देने से पहले, क्या प्रॉमिस देने से पहले, आशीष देने से पहले, परमेश्वर ने अब्राहम को सब कुछ छोड़वाया। बोलिए छोड़वाया, छोड़वाया, छोड़ने को कहा। और यही छोड़ने का प्रोसेस कई लोगों का बहुत स्लो है। बोलिए स्लो है। जितना छोड़ने का प्रोसेस स्लो रहेगा, उतना ही उस राज्य की चीजों को प्राप्त करने का भी प्रोसेस स्लो रहेगा। जितना जल्दी आप इन संसार की चीजों को छोड़ेंगे, उतना ही जल्दी आप उस राज्य की चीजों को वारिस बनते जाएंगे, उनको उतना ही जल्दी आप प्राप्त करते जाएंगे। हालेलुया। यही वो चीज है जो आपके जीवन को आज बदल देगा। आप जितना जल्दी इन सारी चीजों से मन फिराकर छोड़ते जाएंगे संसार की चीजों को, उतना ही जल्दी आप इस राज्य की चीजों को इनहेरिट करते जाएंगे, इस राज्य की चीजों को प्राप्त करते जाएंगे अपने जीवन में। इसलिए परमेश्वर ने अब्राहम को कहा, अपना देश छोड़ पहले तो। हालेलुया। क्या छोड़ने बोला? ये संसार का चीज को छोड़। फिर क्या बोला? अपने परिवार को भी छोड़। बोलिए परिवार को छोड़, अपने पिता के घर को छोड़। वाओ, ये बहुत ही सुंदर है। बोलिए पिता का घर, पिता का घर को छोड़ और उस पिता के घर में जा। उस पिता का घर को छोड़ और उस पिता के घर में आ। पता है, परमेश्वर अब्राहम को खुद एक देश बनाने वाला था। एक अब्राहम के द्वारा ही परमेश्वर एक नया कुटुंबियों, एक नया परिवार बनाने वाला था। और परमेश्वर, पता है, घर के बारे यहां नहीं बोला, क्योंकि परमेश्वर ने अब्राहम को हरान के घर से, क्या नाम था अब्राहम का बाप का? अब्राहम का बाप का क्या नाम था? तेरह नाम था ना, तेरह। अब्राहम को परमेश्वर तेरह के घर से निकाल के अपने घर लेकर आया। इसलिए वो बोल रहा, अपने पिता के घर को छोड़। सब मुर्दे लोग बैठे हुए लग रहा है। कोई तो आमीन बोले, हालेलुया। अरे जोर से बोले आमीन और हालेलुया। हमारे माइक वाले भाई भी शांत, हालेलुया, आमीन।
परमेश्वर अब्राहम को तेरह के घर से निकाल के अपने घर लेकर आया। आमीन। ये है परमेश्वर का पिक्चर, ये है परमेश्वर का प्लान। परमेश्वर इस दुनिया से निकाल के हमको, इस दुनिया के घर से निकाल के अपने घर लेकर आया हमें। और आप परमेश्वर के घर की चीजों को उतना ही प्राप्त कर पाएंगे जितना आप इस घर की चीजों को छोड़ेंगे। हालेलुया। पता है इसका मतलब क्या? अब्राहम जैसे अपने पिता के घर को छोड़ के निकला, अब्राहम ब्लेस्ड हो गया उसी दिन से। हालेलुया। छोड़ने में आशीष है और छोड़ने के लिए विश्वास लगता है। क्या लगता है? कितना मुश्किल था ना अब्राहम के लिए अपना बाप का घर को छोड़ देना। पता है इसके बाद परमेश्वर, इसके बाद अब्राहम कहां जाता है? कनान देश जाता है। फिर वहां अकाल आता है, फिर अकाल से अब्राहम भाग के मिस्र देश जाता है। फिर परमेश्वर उसे मिस्र देश से भी निकालता है। अब्राहम को परमेश्वर ने 7 बार सेपरेट किया, 7 बार उसे सेपरेट किया, 7 जगह से। और एक चीज को परमेश्वर ने यहां मुझे प्रकाशित दिया, ये प्रकाशन दिया, आप जितना अपने आप को संसार से अलग करते जाएंगे उतना ही नया ब्लेसिंग आपके जीवन में खुलते जाएगा। आप देखिएगा जो आशीष है ना, जो ब्लेसिंग है उसका स्तर है, उसका भी एक एक स्तर है ऐसा। लेकिन जितना आप इसको छोड़ेंगे उतना ही एक नया स्तर में आप प्रवेश करते हैं। आप जितना इधर एक को छोड़े उतना ही इधर एक नया आशीष में प्रवेश करते हैं। आज यही मसीह लोग मिस कर दिए हैं। आज से आपका जीवन भयंकर ब्लेस्ड होने वाला है, क्योंकि जितना आप इधर छोड़ेंगे उतना ही आप इधर एक कदम बढ़ेंगे। आप इधर एक कदम हटाए, आपका एक नया और स्तर आपका जीवन में आ जाता है, एक नया और स्तर खुल जाता है। हालेलुया। अब्राहम का 75 वर्ष का उम्र था, अब्राहम का कोई बच्चा नहीं था, इसलिए अब्राहम अपना भतीजा, अपना छोटा भाई का ही बेटा को अपना बना के चल रहा था, अपना बना के अपना ही बच्चा जैसा लूत को लेके चल रहा था, है ना? उसको भी लेके आ गया, लूत को भी। लेकिन परमेश्वर लूत के कारण, अब्राहम के जीवन में देरी हुआ लूत के कारण। देखिए उत्पत्ति 13 में, जब अब्राहम, उत्पत्ति 13 का 1, तब अब्राहम अपनी पत्नी और अपनी सारी संपत्ति लेकर लूत को भी संग लिए हुए मिस्र को छोड़कर कनान के दक्षिण देश में आया। परमेश्वर उसे मिस्र से भी निकाला। क्या से? मिस्र से भी निकाला, अब उसे लूत से भी अलग करेगा। और ये वो मैसेज है आज का। हम लोग आ रहे हैं आज का मेन मैसेज में। हालेलुया। हम लोग देखते हैं उत्पत्ति 13 उसका 14 पद से, उत्पत्ति 13 उसका 14 पद से, इसको बोल्ड कर देना। और जब लूत अब्राहम से अलग हो गया, सभी लोग बोलिए, जब लूत अब्राहम से अलग हो गया, बोलिए, उसको हाईलाइट कर देना। जब लूत अब्राहम से अलग हो गया, तब उसके पश्चात यहोवा ने अब्राहम से कहा। इतना टाइम तक परमेश्वर रुका रहा था जब तक लूत भी उससे अलग नहीं हुआ। जब लूत अब्राहम से अलग हो गया, तब उसके पश्चात यहोवा ने अब्राहम से कहा, आंख उठाकर जिस स्थान पर तू है वहां से उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम चारों ओर दृष्टि कर, क्योंकि जितनी भूमि तुझे दिखाई देती है उस सब को मैं तुझे और तेरे वंश को युग युग के लिए दूंगा। बोलिए आमीन। और जब मैं इस वचन में था, परमेश्वर ने मुझसे कहा, अपने जीवन के लूत को देख। अब्राहम को लूत से भी अलग होना पड़ा। जब अब्राहम लूत से अलग हुआ, तब अब्राहम और ब्लेस्ड हो गया। हुआ कि नहीं? हालेलुया, हालेलुया। आपके जीवन का लूत कौन है? यहीं पे है दर्द। लूत से अलग
होना। सोचिए, लूत को अब्राहम बचपन से लेके आ रहा था, बचपन से अब्राहम उसको रखा गोद लेके। अब्राहम का कोई बच्चा नहीं, इसलिए वो सोचा लूत को ही हम अब रखेंगे, लूत ही मेरे जैसा होगा, इसलिए वो लूत को संग लिए चल रहा था। लूत को वो नहीं छोड़ा, लेकिन परमेश्वर जानता था कि परमेश्वर अब्राहम के द्वारा संतान देगा, इसलिए परमेश्वर लूत को भी उसे अलग किया। यदि लूत उसे अलग नहीं होता तो आज अब्राहम नहीं बन पाता। हालेलुया। और पता है, लूत कोई चीज नहीं, लूत व्यक्ति ही होंगे आपके जीवन में, कोई ना कोई। लूत कोई ना कोई व्यक्ति है जो आपको बढ़ने से रोक के रखे अभी भी। और लूत के बारे में बाइबल दिखाता है कि वो धर्मी तो था, लेकिन उसका आंख हरी हरी भूमि में लगा था, उधर चला गया। मतलब कि लूत धर्मी तो था, लेकिन उसका मन संसार में ही था उसका। आपके जीवन का लूत कौन है आज देख लीजिए, परमेश्वर हमको दिखा दिया। लूत से आपको अलग होना पड़ेगा, तभी आप एक नया ब्लेसिंग का रेल में एंटर कर पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। इसहाक और इस्माइल को भी अलग होना पड़ा। इसहाक के लिए इस्माइल को अलग होना पड़ा। इस्माइल और इसहाक एक घर में नहीं रख सकते। और हम भी इसहाक के समान वारिस हैं। इस्माइल दासी का पुत्र था, उसको निकलना पड़ा उस घर से, क्योंकि वारिस सिर्फ जो अपना पुत्र है, जो उसके अब्राहम के गर्भ से, जो सारा के गर्भ से आया, वही सिर्फ वारिस को ले सकता है। आपके जीवन का भी कोई ना कोई लूत होगा जो आपको रोक के रखा है। सच में, जिस दिन आप इसहाक को जिस दिन आप इस्माइल को अपने घर से निकाल दिए, जिस दिन आप इस्माइल से अलग हुए, इसहाक और ब्लेस्ड हो जाएगा। हालेलुया। पता है, फिर से लगाना उत्पत्ति 12 का 1 लगाना फिर से। और यहां पे देखिएगा क्या लिखता है कि छोड़ने परमेश्वर बोलता है ना, और वह देश चला जा। बोलिए वह देश चलाए, बोलिए वह देश चले जाओ। जो आपके बगल में उसको बोलिए वो देश चले जाओ जो परमेश्वर ने तेरे लिए पहले से देख के रखा है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर ने अब्राहम को क्या कहा कि वह देश चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। आमीन, जो मैं तुझे दिखाऊंगा। इसका मतलब यह कि परमेश्वर पहले ही से उस देश को परमेश्वर ने देख लिया था। परमेश्वर अब्राहम के लिए वो देश पहले से देख लिया था। परमेश्वर ने वो सारा देश अब्राहम और उसके वंश के लिए देख के रखा था। बस परमेश्वर आए अब्राहम को बोला चल वहां चला जा, जो मैं तुझे दिखाऊंगा। क्यों? क्योंकि मैं उसे पहले से देख लूं, मैंने उसे पहले से देख लिया। पता है, परमेश्वर की योजना में अपने आप को फिट करने में लोगों को ज्यादा मुश्किल होता है। सुन रहे हैं आप लोग? सुन रहे हैं? अपने आप को परमेश्वर की योजना में फिट करने में ज्यादा दिक्कत होता है। क्यों? क्योंकि उस योजना में फिट होने के लिए छोड़ना पड़ता है। परमेश्वर का विजन पहले से हम लोगों के लिए है। परमेश्वर ने आपके लिए वो देश पहले से देख लिया है। परमेश्वर ने उन आशीषों को आपके जीवन में पहले से दे दिया है। बस आपको अलग होना है और बोलना है पिता आपका विजन, अब आपका प्लान, आपका दर्शन। वो अब्राहम के लिए परमेश्वर ने पहले से देख लिया था वो सारा लैंड। बस वो बोला कि चल अब मैं तुझे दिखाऊंगा। आपके लिए भी वो पहले से देख के रखा है, लेकिन परमेश्वर इंतजार कर रहा है आप कब अलग होंगे, कब इस दुनिया की चीजों से आप अपने आप को अलग करेंगे, कब आप इस दुनिया की संसार की चीजों को आप छोड़ेंगे और इधर आ पाएंगे। हालेलुया। आज इसलिए लोग आशीषित नहीं हो पा रहे हैं
अब्राहम परमेश्वर के वचन के अनुसार घर छोड़ के चला गया, निकला कि नहीं अब्राहम? और उसके बाद तो अलग कहानी बन गया वहीं से। हालेलुया। और लूत भी जब अब्राहम से अलग हुआ तब परमेश्वर उसके पास आकर अब्राहम से कहा कि आंख उठाकर जिस स्थान पर तू है वहां से। लूत से अलग होने से पहले तक परमेश्वर ने अब्राहम को वो देश के बारे बताया ही नहीं था, क्योंकि परमेश्वर का योजना अब्राहम के साथ था। परमेश्वर अब्राहम को वो देश देना चाहता था, लूत को नहीं। किसको? लूत को। लेकिन लूत भी अब्राहम के साथ चला, वो भी ब्लेस हुआ, लेकिन वो योजना किसके ऊपर था? अब्राहम के ऊपर था। इसलिए परमेश्वर ने अब्राहम को लूत से अलग करवा दिया। सोचिए एक बार लूत का कहानी को हम सोच रहे थे। लूत भी छोटा सा बचपन से ही अब्राहम के साथ होगा, है ना? अब्राहम के साथ घूम फिर रहा होगा बचपन से, इसलिए अब्राहम उसको बोला कि अब तू मेरा ही बच्चा जैसा होगा। उसको बचपन से खिला के बड़ा किया होगा, अपना बच्चा जैसा उसको प्यार किया होगा। इसलिए अब्राहम लूत को भी अपने साथ लेके आ गया। लेकिन परमेश्वर जानता था कि इसी के द्वारा संतान आएगा, अब्राहम से ही इसहाक होगा, इसलिए लूत को भी अलग किया। हालेलुया। और लूत जब तक अलग नहीं हुआ था, परमेश्वर अब्राहम को एरिया दिखाया ही नहीं था, बस घूम रहा था अब्राहम उस एरिया में। लेकिन जैसे लूत अलग हुआ, परमेश्वर ने अब्राहम का आंख खोल दिया, बोलता देख ये एरिया है। हालेलुया। जब आप अपने जीवन के लूत से अलग होंगे, परमेश्वर आपको और दिखाएगा आपका जीवन का क्या एरिया है। और लूत हो सकता है बहुत प्यारा व्यक्ति हो आपका, बचपन से आप उसे प्यार कर रहे होंगे, जैसे अब्राहम उसे बहुत प्यार कर रहा था बचपन से। उसके साथ उसका कोई झगड़ा भी नहीं था अब्राहम और लूत का जो अलग हुआ, लेकिन दोनों बहुत प्यार से बचपन से अब्राहम उसको लेके चला। लेकिन वो लूत से अलग हुआ, तब जाके अब्राहम एक कदम और आगे बढ़ा कि नहीं? फिर उसी प्रकार इस्माइल भी आया, लेकिन इस्माइल भी उसका बच्चा हो गया, लेकिन भी अब्राहम को उसको निकालना पड़ा। इस्माइल और इसहाक एक घर में नहीं हो सकते हैं, इस्माइल और इसहाक को भी अलग होना है, क्योंकि घर का वारिस सिर्फ एक ही है, एक ही जन हो सकता है। दासी का पुत्र कभी वारिस नहीं हो सकता है। हालेलुया, हालेलुया। सच में आप इस चीज को देखिए, अपने आप को अलग करना शुरू कीजिए नई संसार से, आपका जीवन में ब्लेसिंग का अलग अलग रंग खुलते जाएगा। फिर परमेश्वर क्या किया? अब्राहम को लेके गया ऊपर पहाड़ में, अपने पुत्र के साथ बोला अब इसे मेरे लिए बलि करके चढ़ा। वहां भी अब्राहम अलग हो गया उससे, लेकिन अलग होने के बाद फिर एक नया और ब्लेसिंग खुल गया। हालेलुया, हालेलुया। और इसी प्रकार आप देखिएगा, हर एक व्यक्ति का कहानी देखिएगा, यूसुफ का कहानी देखिए, याकूब को देखिए। और पता है, मैं एक चीज यहां पे देख रहा था, अब्राहम का मिनिस्ट्री को देखिए, यहां पे अब्राहम का मिनिस्ट्री को। उसी प्रकार मिनिस्ट्री में भी बहुत लोग होते हैं जो लोग उस विश्वास में नहीं रहते जो विश्वास में अब्राहम है। इसलिए परमेश्वर उन्हें अलग करता ताकि वो लोग और बढ़ पाए। हालेलुया। इसलिए अब्राहम के घर से भी इस्माइल निकाला गया ताकि इसहाक वारिस हो, और हम सभी इसहाक के समान वारिस हैं। आप भी जब तक इस्माइल से अलग नहीं होंगे, आप उस वारिस में, उस आशीष में, उस वायदे में आप नहीं बढ़ पाएंगे। जब भी आप उस घर से अलग नहीं होंगे। और याकूब का कहानी तो और सुंदर और क्लियर है। याकूब का कहानी, सबसे पहले परमेश्वर याकूब को उसके पिता के घर से अलग किया। याकूब पहले अपने पिता के घर से अलग हुआ। याकूब एसाव के साथ नहीं पड़ा बुरे कामों में, इसलिए वो वारिस भी बन गया याकूब। फिर क्या हुआ? वो याकूब अपने पिता इसहाक के घर से अलग हुआ, एक नया आशीष खुला कि नहीं? लबान के घर आया।
फिर परमेश्वर उसे लबान के घर से भी आशीष किया। फिर वो वापस गया कनान देश, जहां पे वो वहां से परमेश्वर अलग किया, और जैसे वो अलग किया एक नया स्तर का आशीष वहां खुल गया। फिर जब वहां पे कुछ साल वो बसा रहा, फिर परमेश्वर उसे वहां से अलग किया, फिर वहां से कहीं और गया। और जब जब याकूब अलग अलग जगह को छोड़कर जा रहा था, वो उतना ही और अलग अलग आशीष के आयामों में जाने लगा। फिर याकूब अलग होके फिर कहां गया याकूब लोग? मिस्र गया, जहां यूसुफ था। फिर वहां वो लोग और ब्लेस्ड हो गया। हुआ कि नहीं? अलग होने में ही ब्लेसिंग है। जितना आप अलग होते हैं इस दुनिया से, जितना आप इस दुनिया का सिस्टम से अपने आप को अलग करने लगेंगे, ये इसमें आप और जाने लगेंगे। ये वो गहरा प्रकाशन है। हालेलुया। आज प्रार्थना में प्रभु को बोलिए, प्रभु मेरे जीवन का लूत को दिखा। भले वो व्यक्ति बहुत प्यारा लगे आपको, आपके जीवन का स्माइल को दिखाइए। सोचिए अब्राहम के लिए कितना दुखदाई होगा ना इस्माइल को घर से निकालना, अपना बेटा को घर से निकालना, लेकिन उसे निकालना पड़ा। अगर वो नहीं निकालता तो इसहाक कभी भी इसहाक वारिस नहीं बन पाता इसहाक वारिस, और इसहाक के द्वारा कभी याकूब नहीं होता, और याकूब कभी इज़राइल नहीं बन पाता यदि परमेश्वर इस्माइल को, यदि अब्राहम इस्माइल को उस घर से नहीं निकालता तो। हालेलुया। मैं आपको बता रहा हूं कि जितना आप इस दुनिया से अलग होंगे ना, वो राज्य का आशीष आपको उतना ही कैप्चर कर लेगा। इस दुनिया का जितना सिस्टम से आप अपने आप को अलग करेंगे, इस दुनिया की चीजों को आप अपना जितना दिल से निकाल कर फेंकते जाएंगे ना, वो राज्य का आशीष आपके जीवन को भरते जाएगा। हालेलुया। आमीन। कितने लोगों को ये वचन मजा आया? सही में जब आप अलग होने लगते हैं ना, आप ब्लेस्ड होने लगते हैं। यूसुफ को देखिए, अब यूसुफ अपने भाइयों के साथ उनके बुरे कामों में साथ था नहीं था। यूसुफ अपने आप को अलग करके रखा। यूसुफ अपने पिता के घर से अलग हो गया, और अलग जैसे हुआ वो एक अलग जगह पहुंच गया। फिर पोतीफर के घर से भी वो अलग हुआ, और जैसे वो अलग होता गया ऐसा बढ़ता गया। यहां से अलग हुआ, यहां पहुंच गया, यहां से अलग हुआ, यहां पहुंच गया। और इसी प्रकार यूसुफ अलग होते होते फिरौन का घर पहुंच गया। अपने पिता के घर से निकला, पोतीफर का घर पहुंचा। पोतीफर के घर से निकला, फिरौन का घर पहुंच गया। अगर यूसुफ अपने पिता के घर को ही नहीं छोड़ता तो क्या यूसुफ कभी फिरौन बन पाता? कभी मिस्र का प्रधानमंत्री बन पाता? नहीं बन पाता। यदि यूसुफ सोचता कि ओ मेरा बाप का याद आ रहा, अब हम चलते हैं वापस, पोतीफर से छुट्टी मांगता है, 1 महीना का छुट्टी दीजिए, हम जा रहे हैं घर से अपने पिताजी से मिल के आते हैं, तो क्या यूसुफ वहां पहुंच पाता? फिरौन का महल में नहीं पहुंच पाता। लेकिन जिस दिन से आप अपने आप को अलग करने लगे परमेश्वर के लिए, परमेश्वर आपको वहां पहुंचा सकता है जहां पहुंच नहीं सकते हैं खुद से। जैसे ही अब्राहम अपने आप को अलग कर लिया अपने पिता के घर से, अब्राहम जातियों का पिता बन गया। परमेश्वर ने अब्राहम को एक अलग ही देश दे दिया। परमेश्वर ने अब्राहम के द्वारा एक महान जाति को उत्पन्न कर दिया। कितने लोग मेरी बात को समझ पा रहे हैं? ये वो बहुत ही गहरा कुंजी है। ये परमेश्वर का आत्मा का प्रकाशन है। और जब तक अब्राहम लूत से अलग नहीं हुआ, तब तक कोई संतान नहीं आया अब्राहम के पास भी। लूत से भी परमेश्वर अब्राहम को अलग होना पड़ा, इस्माइल को भी अलग करना पड़ा। हालेलुया। बोलिए, अलग होने में आशीष है। अलग होने में दर्द तो है, लेकिन अलग होने का ब्लेसिंग अलग स्तर का होता है।
आमीन, हालेलुया। और इस चीज को समझिए कि आपकी मुंह की भाषा आज से बदलनी चाहिए। आमीन, हालेलुया। आपकी मुंह की भाषा आज से बदलनी चाहिए। आमीन, हालेलुया। कितने लोग इन बातों को समझ पाए? और समय भी हो गया, लेकिन एक दो बातें और हैं। और एक चीज है और एक पॉइंट है जो मैं बता दूं कि हमारा जीवन, ठीक है ना, फिर हम लोग अंत करने जा रहे हैं इसके बाद, कि जिस प्रकार यीशु मसीह का जीवन था, यीशु मसीह यहाँ पे उस महिमा को लेकर आए नहीं आए। यीशु मसीह मनुष्य के जैसा बन के आए कि नहीं? यीशु मसीह सारी महिमा को, सारा वैभव को स्वर्ग में ही छोड़ के जाए। यीशु मसीह हमारे जैसे बन के आए और यीशु मसीह अपने आप को देने आए थे। क्या? अपने आप को। और ये वो चीज है जो हम सबों को सीखना, सारे मसीह लोगों को ये चीज सीखना है कि हमारा जीवन देने के लिए है, कंज्यूम करने के लिए नहीं है। मतलब कि आपका जीवन प्राप्त करने के लिए नहीं है यहाँ पे कि आप सब चीज को कंज्यूम करें, नहीं। हमारा जीवन यहाँ पे देने वाला जीवन है। हमें भी अपने पिता के जैसा, अपने प्रभु यीशु के जैसा हमें भी क्या करना है? उसके जैसा बनना है। यीशु मसीह अपने आप को देने के लिए आए। आप जिस दिन से ये देखने लगे कि मैं क्या दे सकता हूं, जिस दिन से आप अपने आप को देखने लगे कि पिता मेरे जीवन को देने वाला जीवन बना, तो आप स्वर्ग को खोल देते हैं अपने जीवन में, और सीधा सप्लाई फिर स्वर्ग से आता है आपके जीवन में, ताकि आप देने वाले बन जाते हैं। और हालेलुया, पता है। और ये बिल्कुल ऐसा है कि आप जितना देते हैं, ठीक है ना, आप जितना इस दुनिया में दे रहे हैं, जितना सेवा आप कर रहे हैं, जितना कुछ आप दे रहे हैं, उससे ज्यादा अनुपात में आपको दिया जाता है। उसके ज्यादा अनुपात में आपके ऊपर उंडेला जाता है। इसीलिए इस बात को अपोस्तल अंकित से जो है ऐसा समझाता है, जिनका हाथ ऐसा है उनका हाथ जिंदगी के अंत तक ऐसा ही रहता है, लेकिन जिनका हाथ ऐसा है उनका हाथ ऐसा ही जिंदगी के आखिर तक रहता है। जो लेने वाले लोग रहते हैं वो लोग जिंदगी के आखिरी तक वो लोग लेते रहते हैं बस, लेकिन जो लोग देने वाले हैं, परमेश्वर उनको और ज्यादा देने वाला बना देता है। हालेलुया। और यीशु मसीह का जो मृत्यु था वो सबसे क्रूर मृत्यु था। क्या था? सबसे क्रूर मृत्यु था। सबसे ज्यादा दुखदाई मृत्यु को यीशु मसीह ने लिया। बोलिए, लिया। हालेलुया, आमीन। और यीशु मसीह ने क्या दिया? अपना जीवन दिया। किससे लिया वो मृत्यु को? मुझसे और आपसे लिया। आमीन। यीशु मसीह ने मृत्यु को, वो सबसे क्रूर मृत्यु को, सबसे दुखदाई दंड को अपने ऊपर हम लोगों से लिया, लेकिन बदले में हम लोगों को उसने अनंत जीवन को दिया है। हालेलुया। और वही जीवन का सोता उसने आपको, मुझे बनाया, वो जीवन को हमें बांटने के लिए बनाया है। हालेलुया। वो जीवन बांटने का जीवन है। इसलिए वो क्रूस पर था बिना कपड़ों के। कोई भी ईश्वर का इतना खराब दुर्दशा नहीं देखा गया जैसा प्रभु यीशु मसीह का। जब आप किसी व्यक्ति को बुलाइएगा, है ना, किसी व्यक्ति को अपने घर बुलाइएगा, आप कुछ पार्टी में, फंक्शन में, लोग अच्छे से तैयार होकर जाते हैं, महंगा कपड़ा, महंगा घड़ी, महंगा जूता पहन कर जाते हैं। लेकिन यीशु मसीह बिल्कुल ऐसा नहीं है स्वर्ग से। यहाँ वो चाहते तो अपना सबसे अच्छा कपड़ा लेकर आते, लेकिन यीशु मसीह आए कुछ भी नहीं लेकर, और यीशु मसीह यहाँ से गए कुछ भी नहीं लेकर। अपना शरीर भी उसने यहाँ दे दिया। यीशु मसीह आत्मा लेकर यहाँ आए थे और वही आत्मा लेकर बस वापस गए। यीशु मसीह सब कुछ यहाँ छोड़ के गए, अपना शरीर भी
उसने दे दिया था यहाँ। आमीन। इसलिए जिस दिन से आप सोचने लगते कि मेरा जीवन यहाँ देने वाला जीवन है, मेरा जीवन यहाँ सर्व करने वाला, जिस दिन आप अपना जीवन परमेश्वर को देते हैं तो आप देखिए परमेश्वर आपके जीवन को कैसा इस्तेमाल करता है। इसलिए उसकी सेवा को बोझ ना समझे। हालेलुया। आइए हम लोग अपने स्थानों में खड़े हो जाए, हम लोग प्रार्थना करेंगे और इस चीज को हमेशा देखिए कि प्रभु यीशु मसीह उस क्रूस पर, प्रभु यीशु मसीह उस क्रूस पर है मेरी मृत्यु को लिए हुए। धन्यवाद पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह। थैंक यू जीसस, आज के इस वचनों के लिए प्रेमी परमेश्वर, अपने इन वचनों से मैं ब्लेस किया प्रभु, धन्यवाद देते हैं पिता। आप ही महान प्रेमी परमेश्वर हैं, अपनी भलाई को, अपनी अनुग्रह को आपने हम सबों के जीवन में दिया है पिताजी। धन्यवाद प्रेमी परमेश्वर। प्रभु मेरे जीवन से उस लूत को हटाइए प्रभु जी, मेरे घर से इस्माइल को निकालिए प्रभु। धन्यवाद पवित्र आत्मा यीशु। बोले प्रभु मुझे दिखाइए, मुझे दिखाइए उस लूत को प्रभु, जो मेरे जीवन में बढ़ोतरी को रोक कर रखा है, जो मुझे तेरी योजना में बढ़ने से रोक कर रखा। धन्यवाद। आइए सभी लोग मुंह खोले और प्रार्थना करें, सभी लोग मुंह खोले और प्रार्थना करें, सभी लोग मुंह खोले और प्रार्थना करें, सभी लोग, सभी लोग। धन्यवाद पवित्र आत्मा यीशु मसीह। थैंक यू जीसस। धन्यवाद प्रेमी परमेश्वर। इसहाक और इस्माइल एक घर के वारिस नहीं हो सकते। इसहाक और इस्माइल को अलग होना ही है। इसहाक और इस्माइल एक घर के वारिस नहीं हो सकते, उन्हें अलग होना ही होगा। आपको इस्माइल से अलग होना ही होगा। धन्यवाद पवित्र आत्मा यीशु मसीह। थैंक यू जीसस। रबा शीदा रबाबा रेबे दे खाता जिंदा रबा बाबा रूबा बखाले ले बा सिंदा खाता जिला रबा बाबा। धन्यवाद पवित्र आत्मा प्रेमी परमेश्वर यीशु, इन वचनों को, इन बातों को, इन प्रकाशनों को हमारे जीवन में प्रकट करने के लिए पिताजी। धन्यवाद प्रेमी यीशु मसीह। थैंक यू जीसस। इस संसार को हमारे जीवन से अलग कर प्रभु, हम इस संसार को छोड़ने पाए, इस संसार की चीजों को हम छोड़ने पाए यीशु के नाम में। सभी लोग छोड़ने पाए यीशु के नाम में। इस संसार की चीजें सबों के जीवन से खत्म होने पाए यीशु के नाम से। प्रभु का यही आवाज है, आज अपने आप को अलग करो, अपने आप को इस दुनिया से अलग करो, इस दुनिया की चीजों से, इस दुनिया के सुखों से, इस दुनिया की आनंद की बातों से अपने आप को अलग करो। उस लूत से अलग हो जाओ। वो लूत तुझे कभी बढ़ने ना देगा। धन्यवाद प्रभु। बोलिए प्रभु मुझे लूत को दिखाइए यीशु, मुझे लूत को दिखाइए यीशुआ। मुझे मेरे जीवन का लूत को दिखाइए यीशु। सिंदा खाता सीला ला बाबा रेबे दे खाता सिंदा खाता सूला ला बाबा। सभी लोग प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, चुपचाप ना रहे, अपने हाथ को उठाए, प्रार्थना करें सभी लोग। धन्यवाद प्रभु पवित्र आत्मा। रबा सिंदा खाता सीले ला बाबा। पवित्र आत्मा का मूव यहाँ पे हो रहा, मैं देखता हूँ यीशु। आप नए स्तर में प्रवेश करते हैं, आशीषों के नए स्तर में आप प्रवेश करते हैं। जैसे इस संसार को आप छोड़ते हैं, संसार की चीजों को आप छोड़ते हैं, नए स्तर में आप प्रवेश करते हैं। धन्यवाद पवित्र आत्मा यीशु मसीह। थैंक यू जीसस। धन्यवाद पवित्र आत्मा यीशु राजा। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आज के सुंदर दिन के लिए पिता, इन सुंदर वचनों के लिए प्रभु, इस वचनों से हमें ब्लेस करने के लिए, हमें आजाद करने के लिए यीशु। धन्यवाद पवित्र आत्मा। धन्यवाद प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह। थैंक यू जीसस। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह। थैंक यू लॉर्ड। थैंक यू जीसस। सारे बंधन टूट जाते हैं इसी समय यीशु के नाम में। अलग होते हैं प्रभु आज से हम यीशु के नाम में। हम अलग होते हैं यीशु के नाम से पिता। उस घर से हम निकलते हैं यीशु के नाम में पिता, और आपके घर में हम आते हैं यीशु मसीह।
थैंक यू जीसस। धन्यवाद पवित्र आत्मा। यूसुफ कभी भी सपनों का अर्थ बताने वाला नहीं बन पाता। यूसुफ सपनों को देख सकता था, लेकिन यूसुफ सपनों का अर्थ नहीं बता सकता था। यूसुफ जब तक अपने पिता के घर में था, यूसुफ उन सपनों का अर्थ नहीं बता सकता था। लेकिन जैसे यूसुफ उस घर से अलग हुआ, यूसुफ पोतीपर के घर में आया और यूसुफ बंदीगिरी में गया, वो सपनों का अर्थ भी बताने लग गया। अलग होने में आपका ग्रोथ है, अलग होने में वरदानों में ग्रोथ है, अलग होने में वरदान भी बढ़ेंगे। धन्यवाद पवित्र आत्मा यीशु। एक सही भाषा बोलने वाला मुंह को दे प्रभु। धन्यवाद प्रभु यीशु। धन्यवाद पवित्र आत्मा। रबा शिंदा खाता जीला ला बाबा, रेबे दे खाता जिंदा खाता जुला ला बराबा बाबा, रेबे दे खाता जिंदा खाता जीला ला बराबा बाबा, रेबे दे खाता जुबा बाबा। हर एक वैसे लोगों से दूर भागे जो वो भाषा नहीं बोलते जो हमारा पिता वो भाषा बोलता है। हर एक वैसे लोगों से दूर भागे जो विश्वास की भाषा नहीं बोलते, जो विश्वासी मन को लेकर नहीं चलते। भाग जाए वैसे लोगों से, भाग जाए वैसे लोगों से जिनका हृदय अविश्वासी हृदय है, जिनके हृदय में वचन नहीं है। भागे उन लोगों से और अपने जीवन को अलग कर ले, बचा ले अपने जीवन को। धन्यवाद पवित्र आत्मा यीशु। धन्यवाद पिताजी, थैंक यू जीसस। भागे उन लोगों से जो अपने हृदय में वचन को नहीं रखते हैं, क्योंकि वही वचन उस भाषा को उत्पन्न करता है। धन्यवाद यीशु।